कितनी ग्रीनरी है, देखिए भाइयों कितनी ग्रीनरी है। और ये हम लोग कहाँ आ गए हैं, ये देखो। बहुत ही अच्छी जगह है हमारे जमशेदपुर में। मतलब ये है मरीन ड्राइव, और इतनी अच्छी जगह, इस जगह मतलब ये तो लोकेशन जो है ना, पूरी बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया बन गई है पहले से। और 2-3 रेस्टोरेंट हो गए यहाँ पर, जिम हो गया यहाँ पर, शॉप अल्टीमेट शॉप्स खुल गई हैं। रेस्टोरेंट तो मतलब टॉनिक, तमाशा, ये सब तो अल्टीमेट खुला हुआ है। और देखो यहाँ का लुक कितना अच्छा लग रहा है, मतलब साफ़ सुथरा, इतनी बिल्डिंग, ये अलग ऑफिस है वहाँ की शायद, तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर सामने नज़ारा और एक अलग आ जाता है, तो अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट, मस्त लग रहा है। तो हम लोग अभी चलते हैं अंदर, जूडियो जाना है, तो वो पार करते हैं रोड पहले। तो अभी तो आप देख रहे थे ना कि हम लोग यहाँ पर जूडियो जैसे घुसे हैं। नीचे तो स्टाफ मेंबर किसी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे देखा नहीं, लेकिन जैसे हम लोग ऊपर गए ना, तो ऊपर 2 स्टाफ मेंबर बैठे थे, उन्होंने वीडियो देखा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और वहाँ पर फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और वहाँ से हम लोग निकल, हम लोग तो भैया हम लोग जूडियो से एक शर्ट गए तो लेकर आ ही गए, कम से कम एक तो मैंने लिया, और 2 ये छोटे छोटे परफ्यूम लिया। और ये लिया इसलिए है ना, क्योंकि अपने में तो चलो ज़रूरत पड़ता ही है, लेकिन इसकी जो कार है ना, ये जो 1.5 साल बाद आता है और गाड़ी इन लोग कोई सर्विसिंग नहीं कराता है, तो हम इसमें मार देते। बड़ा चूहे चूहे जैसी महक आ रही है साले की इसी की कार है, इसी की साला क्या अच्छी महक आ रही है भाई। अभी हम लोग एक्चुअली बस स्टैंड पहुँचे हैं, और एक्चुअली मेरा एक स्टाफ है वो अभी आया है। इंडियन चाइनीज़ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन्होंने नहीं पता तो उनको जो ब्लॉग में रहेगा, अच्छा माध्यम रहेगा आप लोगों को बताने के लिए। हाँ, कहाँ हो भैया? इधर आइए, इधर आइए। दे रहा है, और जिसको भी गाड़ी चलानी सीखनी है, देखो हम लोग फ्री में विक्की मोटर का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ ज्वाइन, आप लोग नंबर पॉज करके देख लीजिएगा। कर रहा हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं बूमर से मिलने, जो मेरा डॉग था, अभी उसके पास भी मिलने जा रहे हैं, ताकि उससे मिलने, क्योंकि मैं जब जनवरी से उससे लिए हुआ है और अभी तक मैं मिलने नहीं गया हूँ। अभी पहले उससे मिलने चलता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, उससे भी मिलना ज़रूरी है। तो आप लोग भी देख लेना, सकते हैं। मम्मा बोलना सीख गया है। देखो ये हमारा डिमना चौक, जो जमशेदपुर और झारखंड से दूर मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, तो अब हम लोग डिमना चौक अब ऐसा हो गया है। रोड बहुत ही बढ़िया हो गए हैं, हाईवे यहाँ के। और यहाँ पर अभी देख रहे हो आप,
क्या बढ़िया रोड हो गई है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सब रोड जाने में इतनी दिक्कत होती थी ना हमें, बहुत ही ज़्यादा। तो अब एकदम चमकदार रोड हो गए, बारिश हो गई है, मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख ही रहे हो। लवली ऑसम मान्या की तरफ से, लवली ऑसम। मैं आपको आप सबको बताना चाह रहा था कि मेरा एक डॉग था बूमर, वो ऑलमोस्ट कितने साल, 10 महीने की ना चांदनी, एक साल का हो गया था। वो इतना बदमाश था ना कि हम लोग को उसको रखने में मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये थी ना कि चांदनी उस समय प्रेग्नेंट थी, ये बाबू होने वाला था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, ये भी देख नहीं पाती थी उसे, और तो बहुत दिक्कत होती। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि उसे मेरा एक दोस्त था, उसे दे दिया, उसने अपने कोई रिलेटिव को दे दिया था। तो मैंने अभी हम लोग बहुत समय हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि जनवरी से उसे हम लोगों ने दिया था और अभी तक हम लोग मिलने नहीं गए हैं में। तो हम लोग गए और अभी अभी हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने। तो आप लोग भी देखिए हमारे बूमर को, अगर मन करे, अगर वो लोग बोल देना एक बार कि ले जाओ, एक बार बोल दे कि ले जाओ ना, तो शायद मैं रुकूंगा नहीं एक बार भी। तो अब देखता हूँ, अभी मिल के देखते हैं कैसे होगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तो ये चलो, मान्या अभी बहुत एक्साइटेड है ना मान्या। अभी हम लोग बूमर से मिलने तो जा रहे थे, लेकिन मन में इतनी एक्साइटमेंट थी ना उससे मिलने की कि क्या बोलूँ, क्योंकि हम लोग 6 महीने हो गए उससे मिले हुए। और उसे 6 महीने पहले इसलिए देना पड़ा था क्योंकि चांदनी प्रेग्नेंट थी, मम्मी की भी हेल्थ इश्यूज़ थी, उसे टेक केयर नहीं कर पा रही थी, मैं भी घर पे नहीं रहता था, तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी इसकी टेक केयर करने में, इसके ध्यान रखने में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था, डिसीज़न लिया कि हम लोग इसे किसी को दे देंगे ताकि उसकी टेक केयर कर पाए। लेकिन हम लोग किसी को भी देंगे, उससे पैसे नहीं लेंगे, उनको यही बोलेंगे कि आप इसकी टेक केयर अच्छी से करना। लेकिन एट दी एंड जब जिनको भी दिया था, मैंने जिस अपने फ्रेंड को दिया था, उसने किसी और को पास अवे किया, मुझे भी पता नहीं था वो कहाँ पर है। लेकिन जब मैं उसके मिलने गया ना, तो मतलब बहुत प्यार दिखाया। लेकिन उससे मैं मिलने ही जा रहा था कि वो मुझे इतना उसने प्यार दिखाया, मेरी आँख में भी आंसू आ गए, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं पाया और मेरी सीधा कार में आके बैठ गया जाने समय। तो इसलिए मैंने अंकल से परमिशन ली, मान्या भी रोने लगी, तो मैंने परमिशन ली कि अंकल मैं इसे 2 दिन के लिए ले जाता हूँ, फिर मैं इसे दे दूँगा। लेकिन मैं सच में उसे 2 दिन के लिए लेके आ रहा था। लेकिन जब मैं उस दिन रात को इसको घर में लेकर आया, तो उसने तो पहले मम्मी को बहुत ढूंढा, मम्मी थी नहीं, उसे मिली नहीं, क्योंकि मम्मी है नहीं इस दुनिया में। तो जब मैं उसे लेकर आया ना, पूरी रात भर वो बेचारा सोया भी नहीं, अपने पूरे बदन में, पूरी बॉडी में वो खुजली करते रहा, क्योंकि उसे पूरे टिक्स हो गए थे, जुई हो गई थी, डैंड्रफ हो गई थी। उन्होंने प्यार से तो रखा था, खाना दे रहे थे, लेकिन वो जो बॉडी की टेक केयर होती है ना, वो नहीं कर रहे थे। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि फिर मैं उसे डॉक्टर पास लेके गया। डॉक्टर पास से लेके आके मैंने मेरे 7-8 हज़ार फिर इस पर खर्चे हुए, और मैंने इस पूरा मतलब सच में एक डिसीज़न लिया कि अब मैं इसे नहीं दूंगा, जैसे भी होगा मैं इसे रख लूँगा। क्योंकि इस बेजुबान जानवर की ना भी एक लाइफ है, एक जीवन है। तो इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसको अपने पास ही रखूँगा। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि अब अंकल लोगों को उनको नहीं दे पाऊँगा। अभी जिनके पास भी ये बूमर था, उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। बस एक इसकी हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे लगा कि अब मैं उनके पास बूमर को नहीं रख सकता हूँ, तो इसलिए मैं बूमर को वहाँ से ले आया। मेरा सच में इरादा नहीं था कि मैं उनके वहाँ से बूमर को ले आऊँ, लेकिन मैंने उसकी हेल्थ देख के मैंने इसलिए डिसीज़न लिया कि मैं अब इसे अपने पास ही रखूँगा। तो शायद ये मेरा डिसीज़न सही रहा है, और इसलिए आप भी थोड़ा बताओ कि मैंने ठीक किया है कि नहीं।
तो इसलिए अब बूमर मेरे साथ है और मेरे साथ ही हमेशा रहेगा। इसे डॉक्टर के पास भी ले गया था, वो भी वीडियो मैं आपको आगे वाली आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ट्रैक चलो। आ जाओ। अच्छा आवांगे, अच्छा अंकल के पास आवांगे। ट्रैक चलो, आओ आओ आओ, नहीं आना है। हम लोग रख दें, तुमको गिरवी में रख दें। चलो दादू दादू टाटा कर दो, टाटा कर दो। चले अंकल आते हैं। ये भूमर हम लोग के साथ आ गया है। भूमर, ओ माय गॉड। परमिशन ली थी अंकल से बात करने। हाँ, मान्या तो पूरा रोने लग गई। अब हम लोग देखो, हमने तो बोला ऐसे है कि 1-2 दिन के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। अगर वो बोल दे कि यार हमेशा के लिए ले जाओ तो बहुत मजा आएगा। इसकी आंखें देखो कैसे इसकी आंख में हुआ है, और ऊपर से इसकी चूई सब हमने 100-200 फोड़ो ना, 2 हाथ पकड़ी पकड़ना होगी पड़ना है। इसकी। और उसके बाद तो अब इसके बाद देखना ये अपने बॉडी को भी कैसे बाइट कर रहा है, तो पूरा घाव कर लिया था ऐसे ही बाइट करते करते। चलो अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। हम लोगों ने इसे डॉक्टर को भी दिखा दिया। ले, रॉकी अब हम लोग चला इस गया, वीडियो को चला end गया करते रॉकी। हैं, ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए। अब आपको आगे दिखाएंगे इसके बारे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय, टाटा। बूमर आ जाओ, रॉकी अजी पोती कर रहा है, पोती पोती।